देश के वोटर इसी फुटबॉल की तरह हैं, कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में। आज हम जानने आए हैं कि देश के वोटर किस पक्ष में हैं। नमस्कार, चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजम पांडे। आज हमारे साथ ये तमाम जो लोग हैं वो वोटर हैं। कहते तो यही हैं कि हम वोटर हैं और चुनेंगे तो सशक्त यानी कि मजबूत सरकार को चुनेंगे, लेकिन बाद में ये मजबूर हो जाते हैं। क्या सर, आप बाद में मजबूर हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लगता तो है। नहीं, कोई लगता नहीं है। हम लोग चाहते हैं मोदी जी वापस आए और वो पुनः देश के प्रधानमंत्री। हम तो किसी को वापस नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं एक मजबूत सरकार बने। जनता चाहती है और वो मजबूती दे सकते हैं। बाद में फिर मजबूर क्यों हो जाते हैं कि हमने गलती कर दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी दृढ़ निश्चय के साथ में बता रहा हूँ कि मोदी जी को ही आना चाहिए। देश का विजन और हम लोग की सोच भी उनके प्रति समर्पित है। नहीं, ठीक है, लेकिन बाद में मजबूर क्यों हो जाते हैं आप लोग? ऐसा कोई मजबूरी नहीं है, 5 साल वो फिर पूरा करेंगे। लोकल जनप्रतिनिधि के कारण, लोकल सांसद के कारण। लोकल सांसद तो बड़ा धोखा दे दिया हम लोगों को। हम लोगों को बड़ा क्षोभ है। मैं भी उनका मित्र था। अच्छा, हूँ अभी मित्र हैं। क्लियर कीजिए, नहीं क्लियर कीजिए। आप यहाँ छोड़ दीजिए, मैं माइक से बात कर रहा हूँ। हाँ। आप हैं या छोड़ दिया? मैं था उनका मित्र, अब नहीं है, अब छोड़ दिया हूँ। दोस्ती टूट गई? दोस्ती टूट गई। ये दोस्ती टूट गई? दोस्ती टूट गई। किनके मित्र थे? शत्रुघ्न सिन्हा जी के। शत्रुघ्न सिन्हा जी के मित्र था। लेकिन वो तो दोस्ताना निभाते हैं। ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। वो अपनी तोड़ दी दोस्ती, तो फिर मुझे तोड़ना ही पड़ा मजबूरी में। क्यों तोड़ दिया आखिर, क्या बात हो गई? भाई वो चाहते थे कोई मंत्रिमंडल पद, मतलब वो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया तो आपने दोस्ती तोड़ दी? सर, ऐसा है कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, वो भी समर्पित थे अब तक, लेकिन वो उनकी जिज्ञासा। आप समर्थक हैं, ठीक है, लेकिन दोस्ती तो दिल वाली बात होती है ना सर। ये आपका कहना ठीक है, लेकिन दिल में तोड़ दिया आपने। दिल तोड़ दिया बस। उन्होंने भी तोड़ दिया, मैंने भी तोड़ दिया। मैंने भी उनको 2-3 बार मैंने आग्रह किया था कि आप बिल्डिंग में एक बार आइए। हमारी बिल्डिंग में 2 साल पहले आग लग गई थी, वो बगल से गुजर गए लेकिन बिल्डिंग में नहीं आए। नहीं, तो उसका उनकी बहन भी रहती है ना। हाँ, मुझे मालूम है उनके सारे रिश्तेदारों के बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर भी उनका आना जाना था। लेकिन बस अभी पिछले कुछ दिनों से उनसे मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। बस बताइए, रिश्ता आपने खत्म कर दिया, क्या कीजिएगा? देखिए, ये तो देखिए राजनीति अलग चीज होती है, लेकिन रिश्ते तो नहीं खत्म। रिश्ते 2 तरह से निभाए जाते हैं। ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। मैंने उनसे अनुरोध किया था। उसके बाद में वो उस रात, जिस रात हमारी बिल्डिंग में आग लगी थी, वो बगल से गुजर गए, बाहर में खड़े हुए थे। लेकिन वो उतर के नहीं आए। इतना भी मुनासिब नहीं समझा। फिर मेरी उनसे फोन से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं अगली बार आऊंगा पटना तो मैं जरूर तुम्हारी बिल्डिंग में आऊंगा और लोगों से। अच्छा, मान लेते हैं कि वो आ जाते हैं, आपके दरवाजे पर आ जाते हैं और कहते हैं खामोश, तो क्या करेंगे? सर, सांत्वना देने के लिए बहुत था। मुझे उनसे कुछ उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे कुछ राहत देंगे या बिल्डिंग के लोगों को राहत देंगे, लेकिन मुझे आशा थी उनसे कि वो आके हमारे जो मरहम ही लगा देते, गले पे मरहम लगा देते। जी हाँ, मैं वही चाहता था, वो भी नहीं किया उन्होंने। तो मुझे, बल्कि स्थानीय विधायक जी आए थे और उन्होंने मुझसे 4 बार पूछा भी। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने भी पूछा था, लेकिन वो नहीं आए स्थानीय सांसद होने के नाते। और जब उनको चुनाव लड़ना था तो वो उनकी वाइफ यहाँ पे आई थी और सभी लोगों से मुलाकात हुई। आ जाएंगे तो आप वो वाला गाना गाइएगा, हुजूर आते आते देर कर दिया। नहीं, अब तो देर कर दिया, बहुत देर कर दी उन्होंने, आते आते बहुत देर कर दी। और अब कुछ नहीं है यहाँ पे। जो आपसे लोग बात करेंगे और आप भी उनकी जिज्ञासा को जानेंगे तो जान लेंगे। मैडम, क्या देरी हो गई अब उनके लिए? क्या देखिए, उनके लिए देरी हुई या नहीं हुई, लेकिन देश के लिए मैं बोलूँगी कि अब हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है उसमें मोदी जी का आना जरूरी है। वैसा सक्षम नेता। मोदी क्यों? वैसा सक्षम नेता राहुल क्यों नहीं? राहुल जी अगर आ जाएंगे तो पूरा देश पैरालाइज हो जाएगा। क्यों? अच्छे हैं एकदम पूरा देश। आज ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया। अरे छोड़िए, उनको बात ही करना नहीं आता, वो क्या देश चलाएंगे? फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, मोदी जी जैसा ना था, ना है, ना आएगा। क्या बात हो गई है? कितना कुछ उन्होंने पूरा किया है देश के अंदर। मैंने एक चीज क्या बोले, हम अनंत काम किए उन्होंने। उनका नाम मैं क्या बताऊं, आप लोग सब जानते हैं। एयर स्ट्राइक से आप इतने प्रभावित हो गई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से? वो कहीं भी गए हैं तो देश के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मेरा देश कैसे सुधरे, मेरे देश में मैं क्या कर दूं। माने मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। कुछ शब्द तो निकालिए अपने शब्दकोश से उनके बारे में। मोदी जैसा नेता कोई नहीं। और देश में मैं चाहूंगी कि मोदी मोदी मोदी। ठीक है, लेकिन इतने भी खराब राहुल तो नहीं है ना?
राहुल को क्या, राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं, में बैठ के वो आंख मार रहा, वो क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया के अंदर कोई आदमी नहीं है? क्या परिवारवादी होना चाहिए? एक के बाद एक ही होना चाहिए? जो टैलेंटेड लोग हैं, जो काम करते हैं, जो सक्षम है, जिनमें काबिलियत है, क्या वो नहीं आना चाहिए देश के अंदर? मैडम को देरी हो रही, लायंस क्लब का मीटिंग भी ऐसा है। हाँ, बोलिए क्या मीटिंग में क्या कीजिएगा? मीटिंग में हम लोग इलेक्शन, हम लोग सोशल वर्क करते हैं। आप भी इलेक्शन? हाँ, इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन में कैसे पूरा देश मोड में, नहीं पूरा देश मोड में आ गया है। इलेक्शन, हर चीज का इलेक्शन होता है। आप किस पद के लिए लड़ रही हैं चुनाव? मैं लड़ नहीं, मैं पद दिलवा रही, मैं डायरेक्टर हूँ क्लब की। अब देश के लिए क्या सोचा है आपने? देश के लिए सोचते हैं, देश में ऐसी सरकार आनी चाहिए, विकास होना चाहिए। राजनीति में दिलचस्पी है नहीं, थोड़ा बहुत रखते हैं। जब आप 3 बार आप चेयरपर्सन रह चुकी हैं, तो थोड़ी तो राजनीति सीख ली होंगी ना? थोड़ी का दुनिया में आने में एक पल पर राजनीति, हर टाइम छोटे बड़े से इंसान सीखता ही रहता है। ये नहीं कि माँ के पेट से कोई सीख के आता है, हर पल स्टेप बाय स्टेप आदमी सीखता ही रहता है। किसको मात देना चाहेंगे यदि आप राजनीति में आई तो? राजनीति में ये करें जो ये काम करे, जो सपोर्ट करे, जो ये राहुल। आप मैडम ये बताइए कि आप यदि राजनीति में आती हैं, आप अब यानी खिलाड़ी हो चुके हैं राजनीति में, यदि आती हैं तो किसे मात देना चाहेंगे बताइए? नरेंद्र मोदी का पूरा राज्य परिवार है, वो परिवार सबको मानते, एक एक की सुनते हैं। जब उस समय था, आए थे वहां से तो उसके बाद सब गुजरात आए थे, उसके बाद उनकी हुई थी, तो राहुल गांधी बैठ के मोबाइल बैठ के देख रहे हैं, वो बैठ के हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा। वहां गए थे, इलाहाबाद में गए थे, इलाहाबाद में जा करके वो सबको करके एक गरीब का पैर छुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। आज ऐठन में और अहंकार में डूबे हुए रहते हैं। राहुल गांधी हर मिनट, हर सेकंड स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं। उनके कोई जबान की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, जबान की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप उनके साथ चुनाव लड़ना चाहेंगी? उनके सामने? हाँ, उनके सामने लड़ते हैं। हम नरेंद्र मोदी की साइड पे रहेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ लीजिए फिर आप सोचेंगे, उसके लिए वक्त चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, आप इतना आप नरेंद्र मोदी कर रही हैं, आप दोनों? नहीं, आप दोनों। मेरी कोई बात नहीं है। ये जो काम करे, जो सपोर्ट करे, एनी टाइम जब हम फोन करें वो खड़े रहे। जब वहां पे सचने कर चल रही थी, उस समय रात भर वो खड़े थे। उस समय तो राहुल गांधी सोए थे, आराम से उठते बैठते, सबकी पूछता करना क्या हो रहा है क्या नहीं कर, उसको तो कोई मतलब नहीं था। खाली जब हो तो अपनी बहन को आगे कर दिया, अपने आगे कर दिया, बस हमको अपनी बहन को तो आगे किया, लेकिन हमारी बहनों को तो मोदी ने आगे किया ही नहीं। मात्र एक सीट दिया है, बिहार से मात्र एक सीट दिया है। नहीं, अपने काबिल हो तो फिर कहेंगे आओ मेरे साथ आओ, ना कि उनको आगे करके अपने पीछे चले। ये नहीं होता है। मात्र एक सीट दिया है उन्होंने, वो आएगा वक्त देंगे। और सब लेडीज को, सबको उन्होंने आगे दिया है। आधी आबादी को इतना तरजीह तो नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया है, वो आपको नहीं पता। सीनियर सिटीजन का सब उन्होंने बहुत ज्यादा किया है काम। अच्छा। पर कुछ हर इंसान में प्लस माइनस दोनों होता है। आपको लगता है उज्ज्वला दे दिया तो आधी आबादी को पूरा हक दे दिया? हाँ, दे दिया। नहीं, बहुत सारे दिए, वो पता नहीं है। आधा हर चीज में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सपोर्ट किया, खड़े हुए हैं। हालांकि बिहार की यदि बात करें तो बिहार में अब मात्र एक ही सीट बीजेपी ने एक महिला कैंडिडेट को दिया है, वो रमा देवी हैं शिवहर से। लेकिन हमारे साथ जो युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि युवाओं को क्या हक मिला है। आप 18 साल के हो गए? नहीं, मैं इस साल 18 साल का हो जाऊंगा। वोट देंगे इस साल? अभी तो पहले वोटर आईडी बनाया? नहीं, बनवाना पड़ेगा अभी तो। सर्टिफिकेट क्यों भाई? 18 होगा, जब 18 होगा तभी ना बनवाऊंगा मैं। अच्छा, अभी नहीं हुए? नहीं, अभी 18 नहीं। अभी बालिग नहीं हुए? हाँ, नहीं, अभी नाबालिग है। हो जाऊंगा बालिग। स्माइल देख लो बच्चे की। नहीं, बालिग हो जाऊंगा। अब ये बताइए, अब तो ठीक है, आप दहलीज पे हैं 18 साल में। इस बार नहीं तो 2020 में तो आप चुनाव में वोट डाल ही देंगे, बटन दबा ही देंगे। वोटर आईडी की जरूरत भी होती है कई चीजें, सिम और तमाम चीजें लेने के लिए। तो क्या सोचा है बिहार की राजनीति, देश की राजनीति किस तरफ जानी चाहिए, क्या सोचा है आपने? देखिए, राजनीति में आज हम लोग जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं, उसमें हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कंपटीशन है वो है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में। और कोई कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा है, इसलिए हम लोग को इन दोनों में से चूज़ करना है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज फार एज आई थिंक नरेंद्र मोदी इज़ ऑन अ अपर हैंड। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी थोड़े से ऊंचे कद पे हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी अभी सीख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, राहुल गांधी उन चीज़ों से सीख रहे हैं और उससे उभर के वो भी आगे बढ़ रहे हैं एज एन इंटेलेक्चुअल। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत नहीं होती तो राजनीति में रह ही नहीं पाते। कभी कभी राहुल जी भी थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, कभी कभी होता है। कौन सा बात आपको लगा कि ये नहीं बोलना चाहिए था?
नहीं, ऐसी कोई मेजर बात तो नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी एयर स्ट्राइक हुआ। हाँ जी, एयर स्ट्राइक हुआ तो एयर स्ट्राइक पे इनिशियल स्टेज में तो सबने सपोर्ट किया, लेकिन जब एयर स्ट्राइक हो गया तो सब अब आके सबूत मांग रहे हैं कि कितना मरा है, कैसे, हमको डिटेल्स चाहिए। जैसे ममता बनर्जी हो गई और बाकी सारे लोग आ गए, और दिग्विजय सिंह भी थे जहाँ तक मुझे याद है शायद। हाँ, उन्होंने भी मांगा था। हाँ जी। तो वो लोग अब डिटेल्स मांग रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए तो आप हमारी ही गवर्नमेंट से डिटेल्स मांग रहे हैं। आप आपसे जानना चाहते हैं, ये जो पुलवामा अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, कितना असर पड़ता है आम लोगों पर? क्या असर पड़ जाएगा? क्या असर पड़ जाएगा कि 2 जून की रोटी गरीबों को मिल जाएगी इस पुलवामा अटैक से? नहीं, वो गरीबों के रिलेटेड में नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली। क्योंकि देखिए, अगर देश हम लोग के खतरे में है तो पूरा देश खतरे में है, उससे गरीब अमीर से नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि हम लोग की कंट्री का सिक्योरिटी मेजर प्रायोरिटी है किसी भी चीज़ से। अगर हम लोग का गवर्नमेंट हम लोग कंट्री को नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो वो इनकॉम्पिटेंट है। और इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर इस तरह का, मतलब जिस तरह से पाकिस्तान भी अटैक कराया था, उसके अकॉर्डिंगली जितना हम लोग पर इफेक्ट पड़ता है, हम लोग पेट्रियटिज्म बहुत है एट द मोमेंट ऑफ टाइम। हम लोग भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उस तरह का जो अंदर में फायर है वो चीज़ हम लोग डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो गवर्नमेंट हम लोग के थ्रू निकालती है। तो वो चीज़ देख के हम लोग भी इंकरेज होते हैं, हम लोग को भी अच्छी लगती है गवर्नमेंट। सोचा क्या है, क्या होना चाहिए देश में? देश में अभी फ़िलहाल जहाँ तक है कि गरीबी एक इम्पोर्टेंट समस्या है। बिल्कुल। हाँ, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी काम कर रहे हैं, इनफैक्ट सारे गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। पर जो अभी मेरे लाइमलाइट में जो है कि हाँ, पहले गवर्नमेंट का उतना काम मुझे पता नहीं चला, पर इस बार जो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी का जो काम हुआ वो पता चल रहा है कि हाँ, उन्होंने कुछ किया है देश के लिए। क्या किया है, कुछ याद दिलाइए। जैसे कि ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ था ना, ये कुंभ मेला, हाँ, उसमें नरेंद्र मोदी जी गए थे। उसका पेपर में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने, मतलब वहाँ के वर्कर्स हैं, उनके पैर धोए थे, उनके पैर धोए थे, उनके कपड़े से उनके पैर साफ किए, उनके आशीर्वाद है, उनको सबसे बातचीत की मिल के। तो वो एक अच्छी बात है कि हाँ, मतलब उन्हें किसी प्रकार का अंदर से है नहीं कि हाँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ देश का तो मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं भी एक आम नागरिक की तरह हूँ। और देखने वाली, देखिए भैया, यही बिहार है, और बिहार की ये खासियत है कि राजनीति पर बोलने वाले काफ़ी हैं और राजनीति को नज़दीक से जानने वाले लोग यहाँ हर पल मिलेंगे। यहाँ तक कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है, जो अगले साल तक वोट डालेंगे, वो भी राजनीति में समझ रखते हैं। ये बिहार की खासियत है। इसलिए तो कहा जाता है कि बिहार की राजनीति काफ़ी उर्वरक है और यहाँ राजनेता हर घर में पैदा होते हैं। हम अभी मौजूद हैं पटना में। पटना का ये कृष्णा अपार्टमेंट है। हमने यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार चुनाव में नया कुछ खास क्या है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आप देश के बारे में क्या सोचते हैं। इन्होंने, भाई साहब, चाय कैसी है? बहुत अच्छी है। अदरक है? हाँ है। देश की राजनीति में ये अदरक गायब क्यों है?